हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुवेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 2 की हंसते खेलते गणित की पुस्तिका से अध्याय 4 हल्का भारी। बच्चों, हल्का क्या होता है? हल्का होता है जिसका वजन कम हो, और भारी होता है जिसका वजन ज़्यादा हो। जो उठाने में हमें बोझ लगे तो वो चीज़ होती है भारी। तो आइए इसे पढ़ें। चालाक गधा और भारी बोझा। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज उसकी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसल कर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। कैसी लगी? हल्की। आइए आगे बढ़ें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ गधे के ऊपर काफ़ी बोझ है और वो नदी में फिसल गया। फिसलने के बाद उसकी बोरी जो है वो काफ़ी हल्की हो गई। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी? बोरी इतनी हल्की क्यों लगी? गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। आइए देखें आगे क्या हुआ होगा। मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा? क्यों? बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ इसकी बोरी में ऊनी वस्त्र भरे जा रहे हैं। और जब गधा इसमें डूबेगा, नदी में डुबकी लगाएगा, तो क्या होगा? बच्चों, ये जो इसके वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र, वो पानी को सोख लेंगे और गधा जब बाहर आएगा तो वो उसकी बोरी और भारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी भी आ गया, पानी का बोझ भी उसमें जुड़ गया। लेकिन जो पहले नमक की बोरी थी वो हल्की क्यों हो गई? क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है, पिघल जाता है नमक। तो इसलिए जब वो नीचे गया होगा तो आधा नमक वहाँ पानी में नीचे घुल गया होगा और आधा रह गया होगा। तो इसलिए उसकी बोरी हल्की हो गई थी, ये वाली। लेकिन अब ऊनी वस्त्र थे तो ऊनी वस्त्र पिघलते नहीं है, तो बाहर निकल नहीं सकते बोरे से। तो इसलिए जो कपड़े थे वो पानी सोख लेंगे और वो अधिक भारी हो जाएंगे। तो ये था चालाक गधा और भारी बोझा। आइए आगे चलें। आगे है हल्का भारी। किसका बस्ता भारी, किसकी बोतल भारी? बच्चे दो दो के समूह में अंदाजा लगाएं कि दोनों के बस्तों में से किसका बस्ता ज़्यादा भारी है, किसकी बोतल ज़्यादा भारी है। बातचीत करें, कैसे पता लगा? तो बच्चों, दो दो बच्चे आपस में इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। एक दूसरे का बैग उठाकर, एक दूसरे का बस्ता उठाकर, एक दूसरे की बोतल उठाकर, किस में ज़्यादा वेट है, किस में कम वेट है, कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। अब बच्चों को गोल दायरे में बिठाएं या खड़ा करें। किन्हीं दो बच्चों को बुलाएं। दोनों बच्चों के एक हाथ में 3-4 किताबें, दूसरे हाथ में 3-4 पेंसिल दें। बातचीत करें और यह देखें कि दोनों में से किसका हाथ और कौन सा हाथ पहले नीचे जाता है। इसे खेल के रूप में करवाएं। बच्चों की क्षमता के हिसाब से किताबों को कम या ज़्यादा करें। तो बच्चों, भारी और हल्की चीज़ देखने के लिए हम यह एक्टिविटी कर सकते हैं। एक हाथ में 2-4 किताबें रख लें और एक हाथ में 2-4 पेंसिलें।
इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी हल्की। आइए आगे पढ़ें। आगे है, आओ अपना तराजू बनाएं। बच्चों, तराजू क्या होता है? तराजू होता है वह उपकरण जिसमें हमें वस्तु के भार का पता चलता है। वस्तु का हम भार मापते हैं, वह होता है तराजू। तो आइए देखें तराजू बनाने की विधि। यहाँ हमें तराजू बनाने की विधि दी गई है। आप सभी बच्चे इस विधि को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें और उसके बाद अपने अपने घरों में एक तराजू बनाएं। प्लास्टिक के 2 डोने लीजिए। तो हमें यहाँ 2 डोने लेने हैं। आप इस हाथ में देख सकते हैं, एक इस हाथ में और एक इस हाथ में। लड़की के दोनों हाथों में क्या है? 2 डोने हैं। प्रत्येक डोने में समान दूरी पर 3 सुराख कीजिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं समान दूरी पर 3 सुराख यहाँ किए जा रहे हैं। धागे के 6 बराबर टुकड़े लीजिए। तो जैसा कि हमने दोनों डोनों में 3-3 सुराख किए थे, तो हमें 6 धागे लेने पड़ेंगे हर एक सुराख को बांधने के लिए। प्रत्येक डोने के सुराखों में धागे को पिरोइए। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं धागे को पिरोया जा रहा है। यह ध्यान रखिए कि धागे पिरोने के बाद हर धागे की लंबाई समान हो। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, जो हम वो धागे लेंगे वो बराबर हो, समान हो और पिरोने के बाद भी उनकी लंबाई समान हो। दोनों की लंबाई से अधिक लंबाई की एक छड़ी लीजिए। तो एक छड़ी लेनी है उन दोनों की लंबाई से अधिक। छड़ी के किनारों पर दोनों में पिरोए गए धागे बांध दीजिए। तो जो हमने 3-3 धागे पिरोए थे दोनों में, उनको हम बांध देंगे। लकड़ी के मध्य भाग में धागा बांधते हुए एक तराजू का रूप दें। आपका तराजू तैयार है। तो बच्चों, ये थी तराजू बनाने की विधि। बड़ी ही आसान है, आप इसे घर में भी ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस अध्याय का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।